तो कहानी की शुरुआत में हम आइसलैंड में हो रही बर्फबारी को देखते हैं। जी, इस दौरान घोड़ों का एक ग्रुप अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक कोई क्रीचर घोड़ों के पास आने लगता है, जिससे सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वो क्रीचर भेड़ों के फार्म में आता है, जिसके आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेकर बेहोश हो जाती है और क्रीचर वहां से चला जाता है। ये फार्म इंगवर और मारिया नाम के कपल का था, जो कि आइसलैंड के पहाड़ों में शांति से रह रहे थे। अब क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वो बहुत अकेला महसूस करते थे। ये दोनों अपना परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देखभाल के साथ साथ सब्जियों की खेती करने का काम करते थे। दरअसल ये जगह शहर से काफी दूर थी, जिस वजह से कोई भी यहाँ नहीं आता था और दोनों फार्म में काम करके अपना समय बिताते थे। वेल एक शाम मारिया और रिंग ओवर अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए नजर आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे मारिया बहुत खुश थी। लेकिन एंगवर को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता था। एक दिन जब दोनों काम करके आपस में बातें कर रहे थे, तब मारिया इंगवर को अपने ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। जिस पर वो कहता है कि उन्हें अगले सीजन से पहले ट्रैक्टर को ठीक करवाना होगा। इसी दौरान भेड़ों की शेड में उनका डॉग भौंकने लगता है, इसलिए उसे देखने के लिए दोनों शेड में आ जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ का डिलीवरी का समय हो गया था, और मिलकर उस भेड़ की डिलीवरी में हेल्प करते हैं। लेकिन जब वो उस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। दरअसल उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसका सिर भेड़ का था और शरीर इंसानों वाला था। यहाँ मारिया उस बच्चे को अपने साथ घर में ले जाती है और फिर दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। अब क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उसे ही अपना बच्चा मानने लगते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वो उसका नाम अड्डा रखते हैं और उसे इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अंगवर उसके लिए एक बेबी कार्ट ले आता है और उसे बेडरूम में रख देता है, ताकि अड्डा हमेशा उनके साथ रहे। कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि अड्डा की असली माँ अपने बच्चे को आवाज लगाकर बुला रही होती है, लेकिन मारिया उसे उसका बच्चा वापस नहीं करती है। इसके बाद इनवर देखता है कि मारिया अड्डा को अपने बच्चे की तरह गोद में लेकर खिला रही है। ये देखकर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। पर अब हाइब्रिड भेड़ के आने से दोनों की जिंदगी में खुशियां आ चुकी थीं, इसलिए इंगवर बहुत खुश होता है। एक दिन जब इंगोर ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तब उसका डॉग उसे खेत की ओर इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और अड्डा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आकर खड़ी रहती है। लेकिन मारिया हमेशा उसे घर से दूर कर देती है, जबकि अड्डा विंडो से उसे देखती रहती है। एक सुबह जब मारिया खेत में काम करने के लिए जाती है, तब वो इंगवर से अड्डा की देखभाल करने का कहती है। पर इंगवर काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर के गेट को खुला छोड़ देता है। जब मारिया घर पर वापस आती है तो वो इंगवर से अड्डा के बारे में पूछती है। जीस पर बताता है कि बाहर जाने से पहले मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया था, इसलिए वो अड्डा को देखने बेडरूम में जाती है, लेकिन बेडरूम में नहीं होती है, जिससे मारिया और इनवर बहुत डर जाते हैं और घर के चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ मारिया बहुत ही टेंशन में आ जाती है। तब इंगवर उसे शांत करता है और कहता है कि वो अड्डा को जल्द ही ढूंढ लेंगे। अब वो दोनों अड्डा को अपने पूरे एरिया में खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए थक हार कर दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। तब उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उस आवाज का पीछा करती है और देखती है कि अड्डा की असली माँ अड्डा को अपने साथ बाहर लेकर आई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से अड्डा को छीन लेती है और उसे ठंड से बचाने के लिए कपड़े से ढकने लगती है, जिसके बाद वो घर जाने लगते हैं। इस दौरान अड्डा की माँ उनके पीछे आने लगती है, जिससे मारिया उस पर गुस्सा होती है और उसे यहाँ से दूर जाने का कहती है। वेल घर में आने के बाद वो अड्डा को सुला देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। कुछ महीनों बाद अड्डा बड़ी हो जाती है और अब वो इस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। खासकर अड्डा का रिश्ता मारिया के साथ बहुत अच्छा हो गया था और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वो जाग जाती है और सोचने लगती है कि शायद अड्डा की माँ उसे अड्डा से दूर ले जाएगी। इसलिए मारिया अड्डा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वो इंगवार और अड्डा को सोता हुआ छोड़ घर के बाहर आ जाती है और अड्डा की माँ को शूट करके मार डालती है, जिसके बाद वो उस भेड़ को वहीं पर दफना देती है। तभी इनवार का भाई पीटर मारिया को ऐसा करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर में रहा करता था और छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाता था, लेकिन कुछ कारणों से उसके साथ ही उसे इंगवार के यहाँ छोड़कर चले गए थे। खैर, पीटर भेड़ों की शेड में जाकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अड्डा दिखाई देती है, लेकिन जल्द ही अड्डा वहां से गायब हो जाती है, जिससे पीटर को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था। सुबह होने पर पीटर इनवार से मिलता है, जिसे देखकर रिंगवार बहुत खुश होता है।
क्योंकि पीटर काफी समय के बाद यहाँ आया था। इसके बाद इंगवार उसे घर के अंदर लाता है और मारिया से नाश्ता बनाने का कहता है। जब वो लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तब वहां अड्डा भी आ जाती है। यहाँ मारिया अड्डा को पीटर से मिलाती है, लेकिन पीटर अड्डा को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता है। कुछ समय बाद अड्डा और मारिया एक साथ समय बिताते हुए नहा रही होती है। इस दौरान इंगवार और पीटर घर को पेंट कर रहे होते हैं। अभी पीटर घर के अंदर जाता है और मारिया को अड्डा के साथ नहाते हुए देखता है। वेल जब इंगवार घर में आता है तब पीटर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। जीस पर इंगवार उससे सिर्फ इतना कहता है कि उनका परिवार बहुत खुश है। रात में मारिया अड्डा को पीटर के पास लाती है। अड्डा को अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने का बोलती है। तब पीटर एक बार फिर इंगवार से अड्डा के बारे में बात करने की कोशिश करता है। जीस पर कहता है कि दोस्तों, इसके बाद के पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।